हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है मैं बनाने वाला हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर अम, अगर आप किसी को अपनी कुंडली दिखाओगे तो वो ज़्यादातर आपको यही कहेगा कि भैया आपको तो पितृदोष लगा हुआ है। तो एक्चुअल में पितृदोष क्या है? ठीक है, देखो मैंने जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में भी कहा है कि जो मेरे गुरु हैं, जो तंत्र वगैरह में जिन्होंने मेरे को सिखाया है, वो एक ग्रामीण विधि से तंत्र करते हैं। अब जैसे कि जितने आप यूट्यूब पॉडकास्ट वगैरह पे देखते हो, वो सारे बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हमने तो 10 महाविद्याओं की सिद्धि करी है, हमने बगलामुखी को साध रखा है, हमने ये कर रखा है, हम ये कर देते हैं, हम किसी का वशीकरण कर देते हैं। तो जो ग्रामीण तंत्र है ना, वो इन सब से डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिए है कि वो जो ग्रामीण तंत्र में जो विधियाँ यूज़ होती हैं, वो विधि एक तो होती है बहुत सिंपल, ठीक है, और वो इसमें किसी भी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करा जाता। उसमें वो उन शक्तियों का इस्तेमाल होता है जो ग्रामीण लेवल पे होती हैं। अब जैसे कि आपने वीर सुने होंगे, वीर, जाहर वीर, सबल सिंह, बाबा सबल सिंह, है ना, ये सारे। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े वीर हुए ना, वीर मतलब जो फिज़िकल फॉर्म में आए और फिज़िकल फॉर्म में आकर उन्होंने बड़े बड़े कार्य करे, तो उनसे काम कराया जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या कहते हैं, तंत्र की तरीके से करी जाती हैं, जो आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। और कोई ये जो बड़े बड़े पंडित हैं या तांत्रिक हैं, इनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो गूढ़ रहस्य है ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था कि मैं, जो मेरे गुरुजी हैं उनके पास गया और मैंने ये चीज़ें सीखी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा ये जो ज़्यादातर पितृदोष होता है ना, ये पितृदोष के रीज़न कई होते हैं। भाई एक रीज़न तो सिंपल सा ये हो गया कि आपने क्या, आपके किसी आपके आपके पिताजी का कोई पितृदोष चल रहा है क्योंकि उन्होंने कोई सेवा नहीं करी, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। दूसरा पितृदोष का रीज़न ये भी होता है कि कोई आपके परिवार में मर गया, और वो पितृ योनि तक नहीं पहुंच पाया, वो प्रेत योनि में रहा। तो उसमें क्या है कि जब तक वो अतृप्त घूमता रहेगा तो वो चीज़ आपके फैमिली पे, आपकी जनरेशन पे वो चीज़ चलती रहेगी। चलती इन द सेंस ये रहेगी कि वो जब आपके घर में आएगा, क्योंकि उसका परिवार आप ही हो, वो इधर उधर तो जाएगा नहीं, वो अपने परिवार में ही आएगा, चाहे वो आपके 3 जनरेशन पुराना हो या 5 जनरेशन पुराना प्रेत योनि में हो। तो उसको कोई भी शक्ति रोकेगी नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नुकसान करने के लिए आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि भाई उसकी फैमिली है, उस घर में उसका हक बनता है, आपके परिवार में उसका हक बनता है। और उसको कोई कुल देवी देवता नहीं रोकेगा, उसको कोई शक्ति नहीं रोकेगी, क्योंकि वो अपने वापस परिवार में आ रहा है। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेत योनि में है, तो उसके रिपरकशंस आपको आपकी लाइफ में दिखने शुरू होंगे, क्योंकि वो आएगा, उम्मीद करेगा, और आपको पता ही नहीं है वो कौन है। आप पितरों के लिए कुछ निकाल नहीं रहे हो, उनके लिए कुछ दान नहीं कर रहे हो, खाना भोग वगैरह नहीं दे रहे हो, तो वो फिर रुष्ट हो जाते हैं। तो एक रीज़न ये भी है। एक रीज़न ये भी है कि जो लोग तंत्र करते हैं, तो तंत्र के तरीके से आपके पितृ बिगाड़े जाते हैं, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है, तंत्र के तरीके से पितरों का बिगाड़ करा जाता है। अब इसमें सबसे जो एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पितरों का ध्यान आपको रखना है, कोई और तो आके रखेगा नहीं। तो उसमें ध्यान क्या होता है कि जैसे अमावस हो गई, तो अमावस पितरों के लिए आपने कोई दान दक्षिणा करी, भोग खाने वगैरह का इंतजाम कराया, लोगों में बांटा। और अपने पितरों को कंटिन्यू आपको पवित्र रखना है, क्योंकि पितृ जो है मलिन बहुत जल्दी हो जाते हैं तंत्र से। मतलब तंत्र से तो किसी को भी, आपके कुल देवी देवता को मलिन करा जा सकता है, तभी तंत्र होता है। अगर आपके पितृ और कुल देवी देवता मलिन नहीं है
तो आप पे तंत्र होने के चांसेस बहुत कम है, आपके शत्रु होने के चांसेस बहुत कम है, आपसे कोई शत्रुता नहीं कर पाएगा। और आप ऐसी जगह में होगे नहीं जहाँ पे आपको पैसे का नुकसान हो या किसी चीज़ का नुकसान हो। वो तब होता है जब आपके कुल देवी देवता पितृ मलिन करते हैं, मलिन हो जाते हैं। तो तंत्र में ये बहुत तरीके से करा जाता है। तो मैं आज इस टॉपिक पे तंत्र से किस तरीके से पितरों को और कुल देवता को मलिन करा जाता है सिर्फ वो बताऊंगा, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की जो वीडियो है बेस इसी पे रहेगी कि पितरों को मलिन कैसे किया जाता है। तो देखो, पितरों को मलिन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जहाँ पे आपने पितृ का स्थान दे रखा है, कोई फिजिकली आपके घर पे आए, फिजिकली आपके घर पे किसी ने विजिट करा और वहाँ पे जाके उसने कहा यार मैं टॉयलेट हो गया आता हूँ, चलो 2 मिनट के लिए। टॉयलेट गया, उसने टॉयलेट हाथ में लगाया और आपके पितरों के स्थान को छू दिया, बिना हाथ धोए पितरों के स्थान को छू दिया, मलिन हो जाएगा। गंदे पानी का छींटा मार दिया, उनका स्थान मलिन हो जाएगा। या कोई तंत्र का, जैसे फूल ला के उसने कहा यार मंदिर में फूल रख दिया, भले ही वो फूल है लेकिन अगर उस पर उसने कोई मलिन चीज़ लगा रखी है तो मलिन हो जाएगा स्थान। अब मलिन करने के क्या रीज़न होते हैं तंत्र में? मलिन करने के रीज़न ये होते हैं कि जब पितरों का स्थान मलिन कर देते हैं तो फिर वहाँ पर पितृ तो वहाँ से निकल जाते हैं, पितृ की जगह वहाँ पर प्रेत बिठा दिए जाते हैं। मतलब अपने प्रेत या शमशान से या कहीं से प्रेत बिठा दिया जाता है। अब जब वहाँ पे प्रेत बैठ जाएगा ना, तो जो शक्तियाँ हैं वो उस प्रेत को बाहर नहीं निकालेंगी, फिर वो पितृ रूप में बैठ जाएगा उसी फोटो पे आपके पितरों की, और फिर वो आपके यहाँ खाएगा पिएगा और आपका नुकसान करेगा। तो कहते हैं ना कि अरे यार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ऐसे डूबता चला गया, पता नहीं क्या हुआ, अचानक हम सब कुछ कर रहे हैं, नुकसान होता जा रहा है, घर में बीमारियां आ रही हैं। इसी वजह से आती हैं कि पितृ के स्थान पे प्रेत बिठा दिया जाता है तंत्र से, है ना, कि पहले मलिन करके फिर वहाँ पे अपनी चीज़, अपना प्रेत बिठा दिया। और कई बार अगर आपने किसी तांत्रिक को घर पे बुलाया तो वो कर देता है ये काम। आपके पितरों के स्थान पे प्रेत को बिठाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो योनि है ना, प्रेत योनि और पितृ योनि, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। जैसे कि आप मान लो कि आपके घर में ऑलरेडी आपने एक डॉग शेल्टर बना रखा है, अब वहाँ पे लैब्राडोर रह रहा था, लैब्राडोर की जगह आपने पिटबुल रख दिया। अब दोनों की स्पीशी तो सेम ही है ना। अब लैब्राडोर की जगह पे अगर आप शेर रख दोगे तो वो तो स्पीशी बदल गई ना पूरी, तो शेर तो नहीं टिक पाएगा ना। वो तो एक डॉग की जगह पे आप एक डॉग ही बिठा सकते हो, है ना। या मान लो एक पिंजरा है, उसमें आपने तोता बिठा रखा है, पिंजरा बड़ा है, तोता आराम से रह रहा है, और आपने वो तोता निकाल के वहाँ पे चील बिठा दी। अब है तो दोनों पक्षी ही ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक शिकारी है और एक नॉर्मल घर का डोमेस्टिक बना रखा है आपने। तो इस वजह से पितरों के स्थान पे प्रेतों को बिठाना बहुत आसान हो जाता है। आप प्रेतों को देवता के स्थान पे बिठा सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल रहेगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा। तो देवता के स्थान पे आपको देवता को ही बिठाना पड़ेगा, है ना। तो पितरों के स्थान पे प्रेत बिठाना बहुत आसान होता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि पितरों के स्थान पे प्रेत बिठा दिया जाता है। अब वो पितृ तो आपके बाहर निकल गए, बैठा है घर में प्रेत, आप पितरों को दे रहे हो, मिल ही नहीं रहा, वो आपको पितृ दोष आ जाएगा कि जो पितृ है वो तो भूखे घूम रहे बाहर खा कोई और रहा है, आप कर भी रहे हो तो कोई और खा रहा है। तो एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने पितरों का स्थान ही नहीं दे रखा, तब तो भाई आराम से किसी भी आपके पितर, वो तो आप पे वैसे पितृ दोष लगेगा, है ना। और अगर आपके परिवार में, देखो हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा पितर होता है जो प्रेत योनि में होता है, चाहे वो इस जनरेशन से हो, पिछले जनरेशन से, पिछले एक दो तो प्रेत योनि में होंगे ही होंगे, कर्म की वजह से या जिस भी वजह से। अब वो कर्स लगा के चलते हैं। अब उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तांत्रिक लोग, कि जैसे मान लो मुझे अपने शत्रु का कुछ उखाड़ना है, कि इसको परेशान करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जब अपना रिचुअल करूँगा चौगान पे या शमशान में कहीं पे भी,
तो वहाँ पर मैं उस इंसान के पितृ को, जो प्रेत योनि में है, उसका आह्वान करूँगा, उसको भी भोग दूँगा। उसे कहूँगा, यार देख, तेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी है, तेरे को कोई पूज नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तू ये भोग ले और जा उनका वापस नुकसान कर। ऐसे कैसे करते हैं, है ना? और उसके साथ में और 3-4 चीज़ें लगा के भेज दूँगा। अब होगा क्या कि वो जो पितर जो प्रेत योनि में है, जब वो घर में एंट्री लेगा तो उसको एंट्री अलाउड है, क्योंकि वो आपके जनरेशन का है। वो एंट्री लेगा, आपके कुल देवी-देवता उसे नहीं रोकेंगे, आपके घर के देवी-देवता उसे नहीं रोकेंगे, आपने किसी मंदिर के देवी-देवता आपके जो इष्ट हैं उसे नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो आपके घर का है। अब वो जब उनके सामने अपना केस रखेगा कि मैं भटक रहा हूँ, ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें देवी-देवता भी बीच में नहीं आएँगे, और जो उसके साथ में चीज़ें भेजी गई हैं, वो भी साथ में एंट्री लेंगी। अब वो साथ में एंट्री लेंगी, ये नुकसान करे ना करे, ये पूरा उद्दंड मचा देंगी आपके घर में, और फिर आपके नुकसान होने शुरू होंगे, है ना? फाइनेंशियल लॉस, फैमिली में कलेश वगैरह ये सब, और हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो ये तरीका भी होता है। फिर एक तरीका ये है कि अगर आपके पितृ, आपने सब कुछ बढ़िया कर रखा है ना? और आपके पितृ भी स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपना पितरों का भी ध्यान रखते हो, तो जो तांत्रिक होते हैं ना, अगर आपने मान लो किसी तांत्रिक को कहा कि मेरे को अपने घर में पितरों की पूजा करानी है या वो करवाना है, और वो देखेगा, यार इनके घर में तो सब कुछ लहर-बहर, पैसा-वैसा बढ़िया सब कुछ चल रहा है यार, पितरों की बहुत ज़बरदस्त कृपा है, वो पता है क्या करेगा? वो कहेगा, ठीक है मैं पूजा कर रहा हूँ। पूजा करते वक़्त वो आपको कहेगा कि ये लो फूल और इसमें दक्षिणा रखो, अब अपने पितरों का ध्यान करो। अब आप अपने पितरों का ध्यान करोगे। अब आप ध्यान कर रहे हो, इधर ये मंत्र पढ़ेगा। मंत्र क्या पढ़ेगा? वो मंत्र में ये पढ़ेगा कि अमुक व्यक्ति, मतलब जो सामने जिसके हाथ में फूल दिए हैं, उसे कहेगा अपना नाम लो, गोत्र का नाम लो, सब लो। अब अपना ध्यान करो पितरों का, और पितरों का ध्यान करो, और फिर बाद में यूँ कहेगा कि मैं, उसे तो ये कहेगा कि आप कहो कि ये मैं दान दे रहा हूँ, इन पंडित जी को ये दान दे रहा हूँ। अब अंदर से ये मंत्र पड़ेगा कि इसके जो पितर हैं ये इस फूल और दक्षिणा के साथ मुझे दान में दे रहा है। अब जैसे वो कहेगा कि हाँ मैं ये दान दे रहा हूँ, और इधर इसने लगा दिया मंत्र की अपने पितरों को मुझे दान में दे रहा है, तो वो आपके पितर लेके चला जाएगा, क्योंकि आपने खुद ही दे दिए। तो भाई, और ऐसा हुआ है, मेरे खुद के साथ हुआ है। उसके बाद जब मेरे साथ ये हुआ तो मेरे जो काम बिगड़ने शुरू हुए, फिर मेरे को इन चीज़ों में इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, यार पितृदोष क्यों आ रहा है। फिर गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा, भाई ऐसे ऐसे तुमने पूजा करवाई होगी। मैंने कहा, जी पंडित जी आए थे, प्रॉपर पंडित जी थे, तांत्रिक तो थे नहीं। कह रहे, यार ज़रूरी नहीं है, ये तो इतना आसान काम है, किसी के पितर ले जाना, देवी देवता ले जाना इतना आसान काम है। मैंने कहा, इतने आसान कैसे हो गया? मतलब जिनको हमने पूजा सब कुछ करा, वो ऐसे कैसे चले गए? कह रहे कि ये संकल्प का गेम होता है सारा। संकल्प करवा दिया जाता है ना, अगर किसी को संकल्प करा के, भाई हरिश्चंद्र से तो उसका पूरा राज ले गए थे, वो भी सपने में। आप फिजिकली दान देने की बात छोड़ो, वो सपने में ले गए संकल्प करके। तो ऐसा भी होता है ना? अब इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि स्थान मलिन कर दिया, पितर गए, उनके स्थान पे किसी और को बिठा दिया, पितर गए। आपके पितरों को बंधन करा के, अगर किसी के पितर तंत्र क्रिया से उनको नारियल पे बांध के बिठा के चलते जल पे या नदी में प्रवाह कर दिया जाए ना, तो भाई वो कभी वापस आ ही नहीं पाते। ये मुसीबत है सारी, वापस लाना महाभारत हो जाता है उन्हें। तो सोचो कि अगर आपके पितर ही प्रवाह कर दिए जल में, वो जा रहे हैं, और इसीलिए तो कहते हैं चलते जल में प्रवाह करते हैं। जैसे किसी के ऊपर तंत्र हुआ तो कहते हैं भाई चलते जल पे छोड़ दे रहा, क्योंकि एक बार जिसको चलते जल पे छोड़ दिया ना, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। वो चीज़ वापस उसके पास भी नहीं जाएगी कि जिसने छोड़ा होगा उसको। मान लो किसी ने सिद्धि करके अपना तंत्र से भूत प्रेत आपके घर में बिठाया कि भाई जाइए इतने दिन तक इनको परेशान है, उसके बाद वापस आ जा। अगर किसी ने उन्हें बांध के चलते जल में छोड़ दिया, तो वो भी उसे वापस बुला नहीं पाएगा। इतना ज़बरदस्त काम होता है चलते जल का। तो अगर उसमें किसी के कुल देवता तो पितर को बिठा के किसी नारियल पे या किसी इस पे, और चलते जल में छोड़ दें, तो भाई
ढूँढते रह जाओगे। ऐसे जगह खो जाएँगे वो कि वहाँ से लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें, है ना? इसलिए तो ज़्यादातर जो क्रियाएँ होती हैं ना, जिसमें जैसे प्रेत बाधा है या कोई बहुत तगड़ी बाधाएँ हैं, तो उनका ज़्यादातर क्रियाएँ आपको गंगा के किनारे वगैरह इसलिए होती है, और फिर करके वो आपके हाथ से जल प्रवाह करा देते हैं कि जा भई तू अपनी मुसीबत लेके जा। कई ऐसे पितर होते हैं जो बड़े ज़बरदस्त ऐसे प्रेत योनि में होते हैं कि जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको बिठा के जल प्रवाह कर देते हैं कि जा भाई, अब जब तू रहेगा ही नहीं तो तेरे को यही नहीं पता कि तेरी मतलब इस जनरेशन में वापस ही नहीं आ पाएगा। तो ऐसी-ऐसी क्रियाएँ होती हैं, है ना? अगर ऐसा कोई कर दे किसी के पितर तो गए। तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं यार, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब आदमी सर पटक ले कि भाई क्या करें? कैसे करें? तो उसका तरीका क्या है? तरीका सबसे बेस्ट ये है कि जो आपका मंदिर है, जहाँ पे आपने पितरों का स्थान बनाया है, कुल देवी-देवता का स्थान है, आपका पूजा का मंदिर है, वो ऐसा हो कि वहाँ पे आपके अलावा या आपके ही जो मतलब मम्मी हैं, पापा हैं, बहन है, मतलब जिन पे आपको पूरा भरोसा है, जिन पे भरोसा है, अगर आपको डाउट है, वैसे तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि भाई अगर तुम कुछ कर रहे हो ना, तुमने कोई चीज़ करी है तो अपनी माँ को भी मत बताओ। चाहे तुम कितने भी क्लोज की ना हो, अपनी माँ को भी मत बताओ। उसको बिल्कुल सीक्रेट रखो। वो तुम्हारे और शक्ति के बीच की बात है ना? अपने गुरु को भी मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या एक्सपीरियंस करा। कई चीज़ें मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने गुरुजी को सब कुछ बोलते हो कि गुरुजी मेरे साथ ये हुआ, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। वो कहते हैं कि यार कई चीज़ें अपनी बिल्कुल गुप्त रखो, तुम्हारे साथ हो रही हैं पता ही मत लगने दो, है ना? तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने स्थान जो है ना, पूजा का स्थान, इसको जितना सिक्योर रखोगे उतना आपके लिए आसान होगा। जब भी किसी के ऊपर तंत्र होता है, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपका जो स्थान है देवी देवता का, पितरों का मलिन हो चुका है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने ऊपर उतार करने से पहले या कुछ करने से पहले अपना जो पूजा का स्थान है उसका उसका इंतजाम करो, उसकी सेफ्टी करो, उसकी सिक्योरिटी करो, ठीक है? सेकंड उसका जो तरीका है, अपने पितरों के लिए आप जब भी अमावस होता है, ज़रूरी नहीं है यार किसी के पास जाना है, किसी को बुलाना। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन साला किस नीयत से आ रहा है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो सामने वाला कितना भी अच्छा, उसकी नीयत बिगड़ सकती है। भाई साहब, मैं मंदिर जाता हूँ ना, मैंने टीका लगवाना बंद कर दिया है ना। मैं प्रसाद लेता हूँ वहाँ मंदिर में, मत्था टेकता हूँ, आ जाता हूँ, क्योंकि यार टीका लगा के गेम कर देते हैं यार। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये जो कलयुग है वो इतना ज़्यादा घुस चुका है ना लोगों के अंदर कि किसकी नीयत कब ख़राब हो जाए आप सोच नहीं सकते। और ये ख़ासकर ये जो हमारा जो थर्ड आई है, इसके ऊपर तो सारे गेम होते हैं। तो इसको सुरक्षित करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है ना? तो इसी तरीके से आपका जो मंदिर है, कुल देवता का स्थान है, पितरों का स्थान है, उसको सेव करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करो। खुद कैसे करो? पितरों का जो स्थान है वो शिव जी के पास होता है। जब शिवलिंग पे आप जल चढ़ाओ तो शिवलिंग पे पितरों के नाम से उनसे प्रार्थना करो कि हे शिव जी, मैं मेरे पितरों को साक्षी मान के जल चढ़ा रहा हूँ, उन तक ये जल पहुँच जाए, क्योंकि पितृलोक में जल नहीं होता, है ना? तो इसलिए जल तर्पण हम करते हैं ताकि उन तक जल पहुँचे। तो आप जब भी शिव जी पे जल चढ़ाओ, पितरों के नाम से जल चढ़ा दो। 1 लोटा पितरों के नाम से चढ़ा दो, 1 लोटा अपने कुल देवी देवता के नाम से चढ़ा दो, ऐसे उनका नाम ले लेके चढ़ा दो, है ना? दान कर दो, किसी को खिलाओ, तो यूँ कहो कि ये कि जो मैं खिला रहा हूँ मेरे पितरों को मिल जाए, है ना? इसका जितना भी फल है मुझे ना मिल के मेरे पितरों को मिले। और किसी को बहुत है यार इंडिया में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो कोई मिलता है ना खिलाने के लिए। इंडिया में तो आपको बहुत मिल जाएंगे गरीब वगैरह ना, लेकिन ये सोच के मत खिलाना कि मैं कुछ पुण्य का काम कर रहा हूँ। ये सोच के खिलाओ कि भाई जिसका है उसको दे रहा हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है ना? वो जो खा रहा है ये उसकी किस्मत का है भाई, आपकी किस्मत का है नहीं। उसकी किस्मत के पैसे आपकी जेब में रहे थे, आप वापस उसे दे रहे हो, है ना? तो ये काम करो। अमावस्या पे पितरों के नाम से भोग वगैरह निकाल के दान दक्षिणा दो। और अपने पितरों को स्थान मतलब गंगा स्नान जरूर करा के लाओ। कैसे कराना है वो मैंने पिछली वीडियोस में डाला हुआ है। उनको स्नान वगैरह करवाओ, उनके नाम से दान पुण्य करो। और अपने जो मंदिर है, मंदिर के स्थान पे आपको उसकी सुरक्षा लगानी पड़ेगी, उस पे आपको पहरेदार लगाने पड़ेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम लगाना पड़ेगा।
वो सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, किस तरीके से अगर लगाया जाता है, वो उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊँगा। 20 मिनट की ऑलरेडी हो गई वीडियो। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, तो मैं वीडियो बना दूँगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएँ। धन्यवाद।